मझले लड़के ने कहा, ये तो माँ को अलग अलग खूंटों से बांधने वाली बात हुई। तर्क के तौर पर ठीक होगा, परंतु शिष्टता के तौर पर कोई भी इसे ठीक नहीं ठहरा सकता। सब गलत ही कहेंगे। लेकिन बंटवारे जैसे छोटे काम के लिए माँ के मरने का इंतजार करना भी तो शिष्टता की सीमा से बाहर की बात है। छोटा वाला लड़का तुनक कर बोला, माँ के रहते ऐसा करना शायद बड़ा ही शिष्टाचार वाली बात है। मझले ने व्यंग कसा। छोटा गुस्सैल स्वभाव वाला आदमी था और उसकी पत्नी भी वैसी ही कड़वी स्वभाव की थी, जिसके कारण माँ उसके पास 1-2 दिन से ज़्यादा टिक ही नहीं पाती थी। इसलिए माँ के देखभाल का मुद्दा उसके लिए पूरी तरह निरर्थक था। संपत्ति के बंटवारे से अलग किसी और समय ये विवाद उठा होता तो अब तक वो कभी का यहाँ से उठकर जा चुका होता। ठीक है, माँ के बारे में आप दोनों बड़े जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मझले के व्यंग से आहत होकर वह 2 टुक बोला। संपत्ति के बंटवारे पर बहस के पहले तो इसने एक बार भी ऐसा अधिकार हमें नहीं दिया। बड़े ने अपना माथा मला। मुन्ना। काफी देर सोचने के बाद वह मझले से बोला, जी भैया, 3 बेटे और थोड़ी सी संपत्ति होने का माँ को इतना बड़ा दंड झेलना पड़ रहा है। ऐसी जिंदगी तो नहीं मिलनी चाहिए माँ को। मैं तो शुरू से ही आपको यही समझा रहा हूँ भैया। बड़े की बात सुनकर भावावेश हो मझले की आंखें और गला दोनों भर आया। सवाल यह है कि बंटवारे की नौबत हमारे बीच बार बार आती ही क्यों है? बड़े ने सवाल किया। फिर आगे बोला, हम अगर किसी अच्छे काम के लिए एक जगह बैठे तो माँ बेहद खुश भी हो, वह भी हमारे पास बैठे हंसे बोले, परंतु हालत यह है कि हम एक जगह बैठे नहीं कि माँ डर ही जाती है। मझला और छोटा सिर झुकाए बड़े की बातें सुन रहे थे। तू सच में मेरे फैसले को मानेगा ना? बोलते बोलते बड़ा छोटे से मुखातिब हुआ। जी भैया, छोटे ने धीमे स्वर में हामी भरी। और तू भी? बड़े ने मझले से भी पूछा। हाँ भैया, वह बोला। तब सबसे पहले बात यह है कि हमारे बीच जो कुछ भी अब से पहले हुआ उसे भूल जाओ। माँ को जिस बात से दुख पहुँचता हो वैसा कोई काम ही हमें नहीं करना है। जी भैया। आओ। बड़े ने दोनों भाइयों को अपने पीछे आने का इशारा किया। चलते हुए तीनों भाई गांव से बाहर पोखर के किनारे उदास बैठी माँ के पीछे जाकर खड़े हो गए। बंटवारे के सवाल पर जब भी वे एकजुट होते थे तो माँ यहाँ बैठकर रोती थी। बहते पानी के आगे दुखड़ा रोने के तेरे दिन खत्म हो गए माँ। उसके बूढ़े कंधों पर अपनी हथेलियाँ रखकर बड़ा रूंधे शब्दों को मुश्किल से बाहर निकाल पाया। घर चल माँ। माँ ने गर्दन घुमाई तो तीनों बेटों को एक साथ खड़े देखा। नहर के पानी से उसने अपने आंसू भरे आंखें धोई, पल्लू से उन्हें पोंछा और तीनों बेटों को अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।